बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। नाज़रीन, आज हम 3 मौज़ूआत पे बात करेंगे। हुकूमत वक़्त ने एक दफ़ा फिर आइनी तरमीम करने की ठान ली है। एक दफ़ा फिर हुकूमती तर्जुमान की जानिब से तारीख दी गई है कि वो तक जो है वो दोबारा से जो आइनी तरमीम जो पैकेज है, जुडिशल पैकेज है, उसके हवाले से कोशिश करेंगे और तरमीम का पैकेज जो है वो कौमी असम्बली के फ्लोर पर जो है वो लाया जाएगा। ये पैकेज जो है वो इस हवाले से बात करेंगे कि पैकेज पहले क्या था, इख्तिसार के साथ मैं आपको बताऊंगा, और अब क्या होने जा रहा है, क्या क्या तब्दीलियां हो सकती हैं, क्या अदलिया का स्ट्रक्चर जो है वो तब्दील हो सकता है, क्या हुकूमती प्लान है, इस सारे पे बात करेंगे। इसके अलावा इमरान खान साहब का आज अहम केस है, उस केस में मुतवक्को तौर पर क्या हो सकता है, इस पे बात करेंगे। और इसके अलावा तीसरा हमारा मौजू होगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बड़ी अहम खबर आ सकती है आज के दिन, वो क्या हो सकती है, इस पे तफसील के साथ बात करते हैं। हमारे साथ रहिएगा, हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो फ़ौरन उसका लिंक आपको मिल जाया करे। हम शुरू करते हैं आइनी तरामीम पैकेज से, जुडिशल पैकेज से, जो हुकूमत वक़्त को पिछले जो संडे था, सैटरडे संडे वीकेंड पे हुकूमत ने पूरी ठान ली थी कि आइनी तरामीम का ये पैकेज हर सूरत में मंजूर कराना है। हफ्ते को इजलास इतवार तक गया। मौलाना को, फजल रहमान को जो है वो उनको मनाने की बहुत कोशिश की गई, उनके घर के चक्कर पे चक्कर जो है वो लगाए गए, लेकिन मौलाना नहीं माने, बिल्कुल नहीं माने। और उसकी वजह ऐसी है कि जो है वो सर पकड़ लेता है बंदा कि संडे, हफ्ते को भी, फ्राइडे को भी, सैटरडे को भी, संडे को भी मौलाना की मिन्नतें तरले हो रही हैं, मनाने की कोशिश हो रही है। तो आखिरी रोज़ मतलब इतवार के दिन शाम 7 बजे मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी, जिन्होंने मौलाना फजल रहमान के घर के बाहर गुफ्तगू की, उन्होंने कहा कि हमें तो ड्राफ्ट ही नहीं दिया गया। मतलब तरामीम करनी है, कौन कौन सी तरामीम करना चाह रहे हैं, कैसे करना चाह रहे हैं, हमें तो ड्राफ्ट ही नहीं दिया गया। तो जब ड्राफ्ट ही नहीं है तो कैसे तरामीम जो है वो मंजूर हो सकती हैं। तो ये वो टर्निंग पॉइंट था जब हुकूमत वक़्त को बहुत बड़ा धचका लगा। नवाज शरीफ साहब जो लाहौर से आए थे वो भी वापस चले गए और उसके बाद ये मामला लटक गया। अब दोबारा से खबर आई है कि जो अक्टूबर का पहला हफ्ता है तब हुकूमत जो है वो इन तरामीम को लाना चाहती है। मैं सिनेरियो आपके सामने रखता हूँ, तरामीम का जिक्र भी करता हूँ और कैसे हो सकते हैं मामलात, इसको जो है वो जिक्र करते हैं। एक तो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा, उनके जो है अब 32 दिन रह गए हैं। आज 23 सितंबर है जब ये हम बात कर रहे हैं, तो 25 अक्टूबर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा उनका आखिरी दिन है, तो 32 दिन रह गए हैं। हुकूमत वक़्त ने आइंदा के चीफ जस्टिस के लिए जस्टिस मंसूर अली शाह, उनका नोटिफिकेशन भी जारी करना है। उमूमी तौर पर नोटिफिकेशन पे 2-3 हफ्ते या 4 हफ्ते पहले हो जाता है। जस्टिस काजी फाइज ईसा, उनका नोटिफिकेशन 83 दिन पहले, गैर मामूली तौर पर 3 माह पहले उनका नोटिफिकेशन हो गया था। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल थे उस वक़्त, तो उनका नोटिफिकेशन हो चुका था, लेकिन इनका जस्टिस मंसूर अली शाह का नोटिफिकेशन नहीं हुआ। दूसरी जानब जो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा है वो बहुत मुतहर्रिक नजर आते हैं। हमारा तीसरा मौजू जो है उसको इसी के साथ क्लब करते हैं कि उसमें क्या होगा। अच्छा, आइनी तरामीम का जो पैकेज है उसमें 54 तरामीम लाई गई थी। जो ड्राफ्ट था, मुजव्वज़ा ड्राफ्ट था, मुमकिना तौर पर जो तरामीम का पैकेज हुकूमत लाना चाह रही थी, उसके हवाले से चीदा चीदा जो तरामीम थी उनमें एक तरमीम तो पूरी अदलिया को कंट्रोल करना जो है वो उसमें शामिल है। उसमें मुख्तलिफ जो है वो तरामीम है जिसमें अगर मिलाकर देखा जाए तो पूरी अदलिया को हुकूमत, एग्जेक्टिव कंट्रोल करना चाहती है कि जज उनकी मर्जी के लगे, चीफ जस्टिस उनकी मर्जी का लगे, फैसले उनकी मर्जी के हों। सारे मामलात, फैसलों से मेरी मुराद ये है कि जब जज उनकी मर्जी के होंगे, उनके अपने होंगे, उनके लॉयर्स जो है वो उनके करीबी जो है वकील होंगे, तो फिर मामलात आपको पता ही है कैसे चलेंगे। तो इसलिए पूरा जो कंट्रोलिंग एक अथॉरिटी जो है वो हुकूमत बनाना चाह रही है इन तरामीम के जरिए। उनमें एक तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कमज़ोर करना, आइंदा वाले CJP मतलब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट कहना, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो आइनी अदालत का हुकूमत जो है वो उसमें लिख रही है कि आइनी अदालत का होगा। फिर जो आइनी अदालत का क़याम है, आइनी अदालत में चीफ जस्टिस जो है वो उसका इंतखाब, जजेस का इंतखाब, वहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात हैं उनको आइनी अदालत में लाना, 184(3), 5, 185, 186
187 इसके जो इख्तियारात हैं आज खुद नोटिस के, कंप्लीट जस्टिस के, इसको इख्तियारात को आईनी अदालत तक एक्सटेंड करना, फिर आईनी अदालत के जो अहकामात होंगे वो सुप्रीम कोर्ट पर भाई बाइंडिंग होंगे, सुप्रीम कोर्ट के जो अहकामात होंगे वो आईनी अदालत पर बाइंडिंग नहीं होंगे। तो ये कंट्रोलिंग अथॉरिटी ऊपर जो है वो कायम करना आईनी अदालत की सूरत में फिर सुप्रीम जो हाई कोर्ट्स हैं वहाँ के 199 की जो अपीलें हैं वो आना आईनी अदालत में सुप्रीम कोर्ट की बजाय, फिर जो है वो कोई भी 199 की आर्टिकल 199 के तहत जो हाई कोर्ट में अपील दायर हुई वो अपील जो है वो किसी भी दूसरी हाई कोर्ट में पिटीशन वो किसी भी दूसरी हाई कोर्ट में आईनी अदालत जो है वो ट्रांसफर कर सकती है। फिर किसी जज को जो है वो ट्रांसफर किया जा सकता है, जो जज आपको पसंद ना आए किसी हाई कोर्ट का उसको जो है वो आप ट्रांसफर कर दें। और वो जजेस में से आपको मैं पहले बता चुका हूं जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस हैं जिन्होंने मार्च में खत लिखा था वो आज तक जो है वो पसंद नहीं आ रहे। उसकी भी बड़ी वजूहात है कि क्यों जो है वो पसंद नहीं आ रहे और उनके लिए ये जाल बिछाने की कोशिश की जा रही है। जो ट्रांसफर वाला मामला है हाई कोर्ट्स के जजेस की वो मैं ये समझता हूं कि यकीनी तौर पर तमाम हाई कोर्ट्स के लिए है, लेकिन बाकी हाई कोर्ट्स के जजेस की इंट्रा जो अपने अपने सूबों में उनकी ट्रांसफर या उनके बेंचेस जो है वो बनते रहते हैं। लेकिन यहाँ पे जो लाया जा रहा है कि दूसरी हाई कोर्ट दूसरे इंट्रा प्रोविंशियल मतलब दूसरे सूबों में ट्रांसफर का जो मामला लाया जा रहा है वो उसकी वजह यह है कि क्योंकि 6 जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इनको भी मामलात क्योंकि जो 6 जजेस ने खत लिखा था वो पसंद नहीं आया, हुकूमत वक्त को, सिस्टम को पसंद नहीं आया, तो अब उनको सबक सिखाने की जो है वो कोशिश की जा सकती है। तो ये ट्रांसफर पोस्टिंग वाला मामला है। फिर जजेस की तैनाती है, वहां पे हुकूमत की मेजॉरिटी होगी क्योंकि इससे पहले कमीशन जुडिशल कमीशन था, पार्लिमानी कमेटी थी जो जजेस की तैनाती करती थी। अब जो है वो उसमें होना क्या है, अब जो है वो जो कमीशन है और पार्लिमानी कमेटी वो मामला जम होगा, हुकूमत की मेजॉरिटी होगी, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में जजेस की तैनाती हुकूमत जो है वो आसानी से अपनी मर्जी से जो है वो कर सकेगी। तो ये एक मामला है बड़ा अजीब व गरीब। इसके अलावा आर्म फोर्सेस के जो सर्विसेज चीफ्स हैं उनके हवाले से भी एक लेजिस्लेशन, बड़ी अहम लेजिस्लेशन हुकूमत ने उसमें रखी हुई है कि उनकी जो तैनाती के हवाले से 2019 में कानून साजी हुई थी उसको आईनी कवर होगा, ये बात है। इसके अलावा भी आर्टिकल 6 बुनियादी हुकूक के हवाले से भी उसको भी छेड़छाड़ करने की कोशिश जो है जिसके हवाले से जो कामरान मुर्तज़ा है जो JUIF के जो लीगल माइंड है वो कह चुके हैं आर्टिकल जो है वो 8 जो बुनियादी हुकूक का उसको हुकूमत छेड़ने की कोशिश 199 के तहत जो मिसिंग पर्सनस के केसेस हैं वहां पे हुकूमत ने ये कर दिया कि वहां पे जो नेशनल सिक्योरिटी के मामलात होंगे उनमें आर्टिकल 199 में जो जजेस होंगे मतलब हाई कोर्ट के जजेस जो है वो नहीं बुला सकेंगे। तो ये एक बहरहाल एक अजीब सा सिनेरियो, अजीब सा सिचुएशन बनी हुई है, बन रही है। हुकूमत वक्त ने अक्टूबर के पहले हफ्ते में दोबारा तरमीम लाने का जो है वो इंदिया दिया है कि वो दोबारा से तरमीम लाएंगे। और दूसरी तरफ जो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा है वो पहले तो ऑर्डिनेंस के हवाले से उनका बड़ा कैटेगोरिकली मौक़िफ़ था कि अगर हंगामी हालत ना हो जो है वो इजलास बुलाया जा सकता हो तो फिर इस सूरत में जो तरमीम लाना वो जो है वो आइन से इन्हिराफ है। लेकिन चीफ जस्टिस ने अब जो तरमीम आई है, जो आया है मामला, इसको जो है एक्सेप्ट कर लिया है, इसको लागू भी कर दिया है। ऑर्डिनेंस ये लाया गया कि जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की जो कमेटी है उसमें जो है वो उसकी तश्कील न हो तो उसमें नई जो है वो तब्दीली आई और ये एक मामला जो है वो सामने आया कि तब्दीली से जो जस्टिस अमीनुद्दीन खान है वो जस्टिस मुनीब अख्तर की जगह जस्टिस अमीनुद्दीन खान को शामिल कर लिया चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने। और इसके अलावा इसमें जो इम्पोर्टेंट पहलू ये है कि आज उस हवाले से इजलास का इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि मुतवक्को इजलास हो सकता है आज के दिन और फिर पता चलेगा कि ये मामला जो है वो कहाँ पे जाकर रुकता है, क्योंकि 63A की जो नज़रसानी है कि जो फ्लोर क्रॉसिंग का जो कानून है उसके हवाले से 63A के हवाले से जो नज़रसानी हुकूमत की पेंडिंग पड़ी हुई है उस पर अगर सुप्रीम कोर्ट समाअत करती है, अगर सुप्रीम कोर्ट उस नज़रसानी की जो दरखास्तें हैं वो मंजूर कर लेती है नज़रसानी की, तो हुकूमत के लिए एक रास्ता खुल जाएगा। क्योंकि हुकूमत वक्त कह रही थी कि 63A में भी हम तरमीम करेंगे कि जो पार्लियामेंटेरियंस पार्टी डायरेक्शन के खिलाफ जाकर वोट देंगे उनका वोट काउंट होगा, वो बाद में नाअहल हो जाए लेकिन वोट काउंट होगा। इस वक्त जो लॉ एग्जिस्ट कर रहा है, इस वक्त जो है वो सिचुएशन ये है कि उनका वोट काउंट नहीं हो सकता, नहीं होगा। तो ये एक सिनेरियो है इस सिचुएशन में
कि अब 63A की नजरसानी कब मुकर्रर होती है, 63A की नजरसानी में बेंच कौन सा बनता है, ये खबर आज मुतवक्को तौर पर, मुमकिन तौर पर आ सकती है कि ये बताया गया था, लेकिन अभी हतमी नहीं है कि आज सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की कमेटी का इजलास होगा या नहीं होगा। फिर एक और सिनेरियो है इसमें, क्योंकि चीफ जस्टिस काजी फाइसा ने 2 रोज कबल जो रजिस्ट्रार हैं उनको एक खत लिखा है, उनको उनसे जवाब मांगा है, 9 सवालात भेजे हैं कि 8 जजेस ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को वजाहत कैसे जारी की, कब वो दायरी हुई, कब केस फिक्स हुआ, कब नोटिस फ्री कैन को जारी हुए, सारे मामलात पे जवाब मांगा है। और उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह भी शामिल हैं 8 जजेस में। तो वो इनडायरेक्टली 8 जजेस की उन कॉम्पिटेंसी जो है उस पर ये सवाल जो है वो चीफ जस्टिस ने उठाया। तो इसमें अब देखना यह है कि जस्टिस मंसूर अली शाह क्योंकि इस कमेटी में शामिल हैं, क्या जस्टिस मंसूर अली शाह इस कमेटी के इजलास में शिरकत करेंगे। और क्योंकि इससे कबल कमेटी का इजलास हर थर्सडे को जुमरात के दिन होता रहा है, अब जो है वो क्या आज जो है वो आज मंडे है, आज का दिन बड़ा अहम है, इस इजलास में क्या वो शिरकत करेंगे, क्योंकि इसके अलावा भी केसेस हैं वो फिक्स होने जो है वो उसका फिक्स होना चाहिए, लेकिन प्रायोरिटी पे फिक्स होना चाहिए। देखना यह है कि 63A की नजरसानी जो सितंबर 2023 में चीफ जस्टिस काजी फाइसा आए, सितंबर 2024 तक जो है वो ये केस फिक्स नहीं हुई। नजरसानी क्यों नहीं फिक्स हुई, किसने कहा, लेकिन अब क्यों फिक्स हो रही है? अब इसलिए फिक्स हो रही है क्योंकि हुकूमत आईनी तरमीम लाना चाह रही है। हुकूमत चाह रही है कि 63A का फैसला उनके हक में आए। हुकूमत चाह रही है कि फ्लोर क्रॉसिंग का रास्ता खुले और उसके बाद ये जो तरमीम है वो जो है वो कर सके। अब ये दोनों चीजें, आईनी तरमीम लाना अक्टूबर के पहले हफ्ते में और सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में ऑर्डिनेंस लाना, ये दोनों चीजें आपस में बड़ी लिंक करती हैं। अब देखना यह है कि कौन कौन सा केस फिक्स होता है। अगरचे चीफ जस्टिस काजी फाइसा के दौर में ये तवक्को थी कि मिसिंग पर्सन्स के केसेस फिक्स होंगे, वो केसेस भी जो है वो रह गए, पता नहीं कहाँ रह गए। इसके अलावा जो मिलिट्री कोर्ट्स के केसेस थे वो भी जो है वो तवक्को थी कि वो फिक्स होंगे, उनमें मामला जो है वो जो प्रायोरिटी पे वो चीज़ें तय होंगी। 84 खानदान, 84 लोग जो है वो मिलिट्री की हिरासत में है, वो मामला भी जो है वो रह गया, पता नहीं कहाँ रह गया। अरशद शरीफ का केस जो है वो आज तक फिक्स नहीं हुआ, जून 2023 से लेकर आज तक वो फिक्स नहीं हो सका। एक दफ़ा फिक्स हुआ, बेंच ये कहा गया कि 3 रुकनी बेंच है, 5 रुकनी बेंच पहले सुनता रहा है। तो ये मामलात हैं, देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से क्या जो है वो बड़ी खबर निकलती है। आगे बढ़ते हैं, इमरान खान साहब का केस है, ये तोशाखाना 2 केस है, इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस। अब इस केस में ये देखना है कि आज जो समाअत होनी है, स्पेशल जज सेंट्रल जो शाहरुख अर्जमन है, आज 23 जो है वो सितंबर है, आज उन्होंने समाअत करनी है। और आज की समाअत के दौरान क्या जो है वो होता है, क्योंकि इमरान खान की जानिब से इसमें ये इस्तदा की गई है, बुशरा बीबी की भी, कि उनकी जो ज़मानत की दरख्वास्तें हैं वो जो है वो आज जो है वो सुनी जाएं। ये देखना है कि वो दरख्वास्तें जो है वो अदालत सुनकर फैसला करेगी, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन और अगजेब ये कह चुके हैं कि जो जुडिशल पॉलिसी है उसके तहत 5 दिनों में स्पेशल कोर्ट ने इसका फैसला जो है वो करना है। वो अब जो है वो फैसला जो स्पेशल कोर्ट है, स्पेशल जज सेंट्रल है, वो करेंगे। लेकिन देखना यह है कि क्या इमरान खान और बुशरा बीबी को तोशाखाना 2 केस में, जो केस अगरचे नैब से ट्रांसफर हो चुका है, ये नैब तरमीम के बाद ट्रांसफर हुआ था, क्या उसमें इमरान खान और बुशरा बीबी को कोई रिलीफ मिलता हुआ नजर आता है या नहीं आता। अब आज से ये समाअत शुरू होगी। अब देखना यह है कि 5 दिन कब से कंसिडर होंगे, क्योंकि 10 सितंबर को स्पेशल जज सेंट्रल के पास ये केस आया, फिर 16 को लगा, फिर जो है वो 23 को अब जो है वो समाअत होने जा रही है आज। तो अब देखना यह है कि 5 दिन कब से, अगर आज से ही 5 दिन लगाए जाएं तो फ्राइडे तक जो है वो 28 सितंबर तक इस केस का इस लिहाज से फैसला होना है कि इमरान खान को तोशाखाना 2 केस में जमानत मिलनी है या नहीं मिलनी। मैं ये समझता हूं कि मेरिट पर अगर बात की जाए तो एक प्रोसिक्यूशन एजेंसी से दूसरी प्रोसिक्यूशन एजेंसी के पास ये केस आया है। 14 जुलाई से जो है वो गिरफ्तार हैं। 13 जुलाई से जब ये फैसला आया था, 13 जुलाई, 13 अगस्त और 13 सितंबर, 2 माह और तकरीबन 10 दिन हो गए हैं। किसी को बगैर किसी वजह के 2 माह 10 दिन जो है वो जेल में नहीं रखा जा सकता। तो मेरा ये ख्याल है कि मेरिट पर अगर बात की जाए तो इस केस में इमरान खान और बुशरा बीबी की जमानत बनती है। लेकिन देखना यह है कि स्पेशल जज सेंट्रल फ्री कैन को सुनने के बाद इस केस में क्या फैसला करते हैं और क्या इनमें जमानत देते हैं या जमानत नहीं देते, ये जो है वो सबसे अहम सवाल होगा। तो ये नाजरीन आज की हमारी वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। इस पर फीडबैक दीजिएगा, कॉमेंट कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।